जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को लगातार हम एक बेहतरीन कंटेंट के साथ हाजिर होते हैं। आज हम लोग दोस्तों आरडब्ल्यूए की जो रीजनिंग की बुक आई है एसएससी जीडी के लिए, उसके क्लासिफिकेशन का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। और आज का वीडियो दोस्तों अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हमारे क्लासिफिकेशन समाप्त हो जाएगा और फिर हम दूसरा चैप्टर यानी कि एनालॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग 93 तक यानी कि 61 से 93 तक क्वेश्चन करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यही कहेंगे, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार मैं उस तरीके का कंटेंट दे रहा हूँ आप सभी के लिए। और आपके पास अगर बुक है तो बहुत बढ़िया बात है, तो आप जिस क्वेश्चन को आपको ना समझ में आप वो देख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग इस बुक से देख सकते हैं कैसे कि आपके बनाई गई। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61 का पहला क्वेश्चन है। पहला कहला साझेदारी, ये है, ये आपका दिया गया पार्टनरशिप, प्रोपाइराइटरशिप, अरे पार्टनरशिप आप कह सकते हैं, व्यापार संघ और नौकरी। ठीक है, ये आपको दिया गया। ठीक है, अच्छा इनमें से मतलब वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का मतलब एक ही होता है, तीन समान होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? तीन होते हैं समान। ठीक है, तीन होते हैं समान, एक आपका होता है अलग, उसी आपको अलग को क्या होता है, अलग को क्या होता है, छांटना होता है। ठीक है, चलो तो इसको छांटो। देखिए आप सभी को पता होगा साझेदारी, एक कहने वाले साझेदारी और पार्टनरशिप क्या करते हैं, कहते हैं पार्टनरशिप कर लो, या साझेदारी या व्यापार संघ। तो ये कहने का हम लोग कहीं ना कहीं व्यापार को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन नौकरी जो है एक पेशा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नौकरी अलग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। क्या पंख है, कपाल है, ग्रास नली है और ये आपका नस हड्डी कुछ दिया गया है। मैं इसको देख लेता हूँ क्या दिया गया है। हाँ, ये नस से हड्डी, जो नस की हड्डियाँ होती नहीं वही होती। तो पंख पक्षियों के बाह्य अंग होते हैं। पंख जो है ये पक्षियों के बाह्य अंग होते हैं, जबकि अन्य सभी आंतरिक अंग होते हैं। जैसे ग्रास नली ये भी आंतरिक अंग है, कपाल भी है, नस हड्डी ये सभी आंतरिक, लेकिन जो पंख होता है ये बाहरी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये पक्षियों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अगला ये रहेगा। क्या 72 दिया है, 54 दिया है, 83 दिया गया और 135। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। 72 और 54 आपका 135 और 83। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 7 + 2 होगा कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 9। 5 + 4 होगा तो कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, 3 1 4, 4 + 5 होगा तो कितना आ जाएगा, 9। लेकिन यहाँ पर कितना आएगा, 8 3 11। तो यही आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये रहेगा। आप सभी की स्क्रीन पर बताइए राइट आंसर क्या है। क्या स्टार्फ है, दस्ताने, धूप का चश्मा या स्वेटर। तो आप सभी को पता होगा, चाहे वो स्टार्फ हो या दस्ताने हो या स्वेटर, ये जाड़े में पहने जाते हैं। जबकि धूप का चश्मा दोस्तों अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा हो, गर्मी में लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिसपुर, मुंबई, चेन्नई, झारखंड। तो आप सभी को पता होगा, अगर चेन्नई की बात करता हूँ ये तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु की। दिसपुर असम की राजधानी है दोस्तों। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। लेकिन आपका झारखंड एक देश राज्य है, ये क्या है, एक राज्य है। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये दिया है एसएमएस, ये एसएमएस दिया है, स्पीड पोस्ट दिया है, ये पत्र दिया है, एक मनी दिया है, मनी ऑर्डर शायद है, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, मनी ऑर्डर, ये मनी ऑर्डर है क्या दोस्तों, ये मनी ऑर्डर है। ठीक है, मनी ऑर्डर, ठीक है, मनी ऑर्डर है। एसएमएस अथवा इंटरनेट से संबंधित सुविधाएं हैं। और बाकी जो है मनी ऑर्डर हो जाए या स्पीड पोस्ट हो जाए, और ये सभी क्या है, ये पत्र हो जाए, ये डाक सेवा से संबंधित है तीनों। जबकि एसएमएस जो होता है ये मोबाइल से आपका दिया जाता है। ठीक है, बाकी स्पीड पोस्ट, पत्र, मनी ऑर्डर ये आपका कहीं ना कहीं डाक सेवा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये आप सभी की स्क्रीन पर। इसका क्या होगा, क्या वर्ग है, घन है, ये समलंब है, ये आपका त्रिभुज है। राइट आंसर क्या होगा। वर्ग, समलंब, वर्ग, त्रिभुज, समलंब। अगर आप देखेंगे, देखो वर्ग दोस्तों, समलंब, त्रिभुज और आपका ये त्रिभुज, ये सब 2D की आकृति होते हैं। जबकि घन दोस्तों ये 3D है। क्या है, 3D है। तो यही आपका राइट आंसर बी हो जाए, सी हो जाए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा। क्रासर कागज, फावड़ा, खोदना, लुगदी। अलग क्या होगा, फावड़ा, खोदना, लुगदी, कागज क्या होगा, बताएंगे। ये गलत कुछ दिया है शायद, ये लुगदी, फावड़ा से खोदने में, बंदूक में गोली चलाना, ये बंदूक से गोली चलाना, यहाँ पर कोई बात ही नहीं कही। ये फावड़ा चलो खोदने के, कलम से लिखने, ये सभी आपस में एक दूसरे संबंध है। जो कि कागज़ से लुगदी बनाने, ये आपस में संबंध नहीं रखता है। ठीक है, शायद इसमें लुगदी अलग होगा। ठीक है, लुगदी जो होगा वो अलग होगा। खोदना, ये खोदना लिखा, ये खोदना शायद लिखा है, ये बंदूक लिखना चाहता है। तो फिलहाल आपका ये अच्छा माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ये इसके दो हैं, मतलब इस तरीके का, इसका ये संबंध, इसका ये संबंध। ठीक है, चलिए आगे भी दिया होगा, ये देखिए, ये आपका बंदूक गोली चलाना और कलम से लिखना। ठीक है, तो देखो अगर बात करेंगे कलम से, तो कलम से लिखना बिल्कुल सही है। बंदूक से सर गोली चलाई जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर सर भाई फावड़ा से खोदा, लेकिन भैया कागज़ से लुगदी थोड़ी बनाई जाती है, कागज़ से लुगदी थोड़ी, लुगदी से कागज़ बनता है, लुगदी से
कागज बनता है, लेकिन कागज से लुगदी आपस में संबंध इस प्रकार का नहीं खाता, ठीक है, इस प्रकार का संबंध नहीं खाता, तो एक के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी, तभी मैं कहूँ गड़बड़ क्या, ये देखिए भैया, भालू का शावक, मुर्गा मुर्गी, शेर शेरनी, भाई बहन। तो देखिए अगर आप देखेंगे इनमें से अलग कौन कह रहा है, तो देखिए एक बात बता दूं, कह रहा है अन्य सभी क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। देखो मुर्गा का मुर्गी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लेकिन यहां पर आ जाए भालू और शावक, तो भालू और शावक की बात करें तो ये आपका अलग हो जाए, क्योंकि इसमें बच्चे को प्रदर्शित कर रहा है, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पर, क्या गुड़ का गन्ना, धागा ये तंतु यानी कि फाइबर, आमलेट भोजन दोस्तों धातु अयस्क। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। गुड़ गन्ने से प्राप्त किया जाता है, आप सभी को पता है गुड़ जो है वो गन्ने से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। धागा तंतु से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आमलेट भोजन एक प्रकार का होता है, अतः यह अन्य से अलग है, ठीक है। और जो धातु से अयस्क से धातु प्राप्त, लेकिन आमलेट ये भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, अलग हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सर ताजमहल आगरा में बिल्कुल सही, इंडिया गेट नई दिल्ली, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा, इनमें से कौन सा अलग है बताएंगे। तो देखिए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा असंगत है, क्योंकि कोणार्क उड़ीसा का एक शहर है, कोणार्क जो है उड़ीसा का शहर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपने सुना होगा, लेकिन वो एक शहर है, जबकि यहाँ पर बाकी के स्मारक दिए गए हैं। ये देखिए इंडिया गेट स्मारक नई दिल्ली में, ताजमहल स्मारक, लेकिन कोणार्क एक शहर है, ठीक है। अच्छा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोणार्क एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्या अंगूर का गुच्छा, फूल का गुलदस्ता होता है, मधुमक्खियों का झुंड होता है, आदमियों की कक्षा। तो देखिए दोस्तों इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा आप सभी को बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी को पता होना चाहिए, तो क्या होगा, डी होगा। आदमियों की कक्षा थोड़ी होती, कक्षा तो बच्चों की होती है दोस्तों, ठीक है। मधुमक्खियों का झुंड चलता है, बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर क्या होगा, वस्तुओं से समूह में रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, बाज देखो स्वीप, ठीक है, फिर बाड़ा है, फिर राजा है, महल है, पक्षी घोंसला, मतलब ये रखने, ये आपके कुछ मतलब पशु दिए गए हैं, और ये आपको क्या दिए गए हैं, उनके स्थान दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों आप सभी को बताना है। तो बाज ये स्वीप में नहीं दोस्तों, बाज घोंसले, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अन्य जो अलावा अन्य विकल्पों में से सभी प्राणी तथा दूसरे का उसका निवास स्थान, ये सभी निवास स्थान, लेकिन ये इसके संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्या है, मिस्र, कैरो, इराक, दीनार, ये दोस्तों उनकी मुद्राएं दी गई। इस प्रकार के क्वेश्चन जो दोस्तों ये जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको जीएस में मदद करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। जीएस अगर आपकी बढ़िया तो आप करें। ग्रीक की राजधानी दी है एथेंस, इटली की राजधानी रोम दी है, इराक की राजधानी दीनार, ये तो मुद्रा हो जाएगी इराक की, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो क्या दिए गए विकल्प में इराक की मुद्रा दीनार दी गई, जबकि इराक की राजधानी बगदाद होती, क्या होगी दोस्तों, राजधानी बगदाद होती, ठीक है, बगदाद होती। मिस्र, हालांकि दोस्तों मिस्र की कैरो भी नहीं होती, मिस्र की शायद काहिरा होती, ये कैरो लिख दिया, उसको अंग्रेजी में कैरो भी कहते हैं। अगर आपको काहिरा पता हो तो काहिरा भी सही है, लेकिन अंग्रेजी में उसे कैरो भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, क्योंकि इसमें आपको ये मुद्रा दी गई, बाकी आपको इटली की रोम है, गिरी की एथेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, ये लीजिए। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले भी आप सभी को करवाए थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके आए तो एग्जाम में गलत नहीं करना है। अगर आप देखेंगे तो यू कितने पर आता है, 21 पर आता है, ठीक है, 21 पर। बी आपका आता है 2 पर, और सी आता है आपका 3 पर। अगर आप आगे चलें तो 21 + 7 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बी को आप मान लें 28 पर तो 21 7 करना पड़ेगा, और यहाँ पर प्लस का बन है, ठीक है। एफ आपका 6 पर आता है, यहाँ पर प्लस का बन किया गया है, और फिर आपका जी आता है 7 पर, और 7 और 6 13, यहाँ पर प्लस का 6। आई आता है 9 पर, 9 में 16 लेने के लिए प्लस का 7 करना पड़ेगा, और पी आपका 16 1 17 प्लस का बन है। यहाँ देखेंगे आर 18 पर, 18 7 आपका 25 होता है, यानी कि यहाँ भी प्लस का 7 है, यहाँ की प्लस का बन सब में, लेकिन ये वाला आपका गड़बड़ हो जाएगा। सी आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर प्लस का 7 है, फिर प्लस का बन, प्लस का 7 प्लस का बन, लेकिन यहां पर पहले प्लस का बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अब आपसे कह रहा है जी जो दी गई जी आपकी ये 7 पर आती है। अगर इसकी बात करें 7 पर, फिर उसके बाद आपका 3 है, 3 के बाद आपका 5 है, यानी कि यहाँ से देखेंगे प्लस का 2 आएगा, और यहाँ से देखेंगे तो प्लस सॉरी ये माइनस का 4 है। क्या बोलेंगे दोस्तों, ये अगर आप जी से देखेंगे तो ये माइनस का 4 आ रहा है, ठीक है, माइनस का 4 है, और प्लस का आपका 2 है, ठीक है। अगर यहाँ पर आएंगे उसके बाद पी पर, पी आपका आता है 16 पर, 16 के बाद ये लाता है ये 12 पर, और ये लाता है आपका 14 पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, पहले मैं इनकी नंबरिंग कर लेता हूँ। यह आपका आता है 19 पर, इस वाले की देखते हैं। जे आपका आता है 10 पर दोस्तों, और ये लाता है 12 पर। अगर आप यहाँ पर आएंगे जे 10 पर आता है, यफ आपका आता है 6 पर, ये चाहता है 8 पर, ठीक है। इनकी नंबरिंग देखेंगे कितना क्या अंतर है। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर 16 माइनस का 4 किया गया, प्लस का 2 किया गया है, माइनस का दोस्तों 9 किया गया है, ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही, 19 ये ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 2 किया, यहाँ भी प्लस का 4 माइनस का 4 किया गया, प्लस का 2 किया गया। अब आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ प्लस का 4 माइनस का 2,
सॉरी माइनस का 4 प्लस का 2, माइनस का 4 प्लस का 2, माइनस का 4 प्लस का 2, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट रहेंगे ये आपका स्क्रीन पर, बताइए क्रैक, गेट, डेट, एव, फिर वेट, इनमें से अलग कौन सा होगा आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी के लिए। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना। देखिए अगर आप जी देख रहे होंगे 7 पर है, ए 1 पर है, आपका 20 पर है, कुल मिलाकर अगर आप ऐड करेंगे तो 28 आएगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन का अगर आप अपने आप लगाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक लें, अपने आप क्वेश्चन को लगा लें, देख लें कैसा क्या आप आंसर लाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आएंगे 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपके 22 हो जाएगा, तो 22 5 27, 1 28, यहाँ से भी दोस्तों आपका बनेगा। यहाँ पर आएंगे, ये आपका 23 पर आता है, ये आपका 1 पर आता है, ये आपका 4 पर आता है, तो 5 23 5 आ जाएगा 28, ये भी सही है। डी आपका आता है 4 पर, ये 1 पर, ये आता है 20 पर, तो 20 1 21 और 4 आपका होता है 21 4 25, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। ऐसा क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करना है। चलिए 25 आ रहा है ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 78, राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके आप अगर देखेंगे, यल आपका आता है 12 पर, यन आपका आता है 14 पर, और पी आता है 16 पर। उसके बाद इसको देखेंगे, आर आता है 18 पर, यस आता है आपका 20 पर, यू आता है 21 पर, यू आता है आपका 21 पर। ठीक है, यू आपका आता है 21 पर, यू यस सॉरी 19 पर आता है, माफ़ी चाहेंगे, आर 18 यस 19, ये आपका आता है 21 पर। ठीक है, इसको देखेंगे, वाई 25 पर है, ए आपका 27 पर मान सकते हैं, क्योंकि उधर ही मुझे लगता है, चलो 1 मान लो, 1 मान लो, और फिर आपका 3 मान लो। इधर आएंगे सी वाले पर 3 है, 5 है, 7 है। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्लस में प्लस का 2 हो रहा है सब में, यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्लस का 1 हो रहा है, तो यही आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, आप सभी की स्क्रीन पर राइट आंसर क्या है बताना है। कह रहा है PRT पेड, PDF BDF दिया है, CSUWKMN, राइट आंसर क्या होगा 79 का। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्लस का 2 हो रहा है सब में, ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है, KLM प्लस का 2 हुआ, लेकिन फिर प्लस का 1 ही हुआ, तो यही आपका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला देखिए UQRNJGENJ, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है, विकल्प नंबर 80 का। तो यहाँ अगर आप देख रहे होंगे, क्योंकि आता है 21 पर, 21 7 माइनस का 4 होगा। यहाँ जे कितने पर आता है, तो जे कहेंगे ये आपका 10 पर माइनस का 3 होगा। यहाँ पर आएंगे एन 14 पर, जे आपका होता है ये आपका होता है 10 पर, यानी कि माइनस का 4। यहाँ पर आएंगे आर 18 पर, एन आपका आता है 4 पर, सॉरी आर 18 पर, एन 14 पर, यहाँ भी माइनस का 4, तो यहाँ पर माइनस का 3 है, यही आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये रहेगा आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे तो ई से माइनस का 3 हुआ, अगर मैं आपको देखता हूँ माइनस का 3 हुआ, फिर आपका प्लस का 2 होगा, क्योंकि 2 से पर होता है। अगर आप देखेंगे इस वाले को, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो माइनस का 3 हुआ है, क्योंकि 9 और माइनस का 3 6 हो जाएगा, और फिर 6 2 8 प्लस का 2 हुआ। फिर अगर आप आएंगे इस ओ क्यू वाले पर, क्यू और माइनस का 3, क्योंकि 17 पर माइनस का 3 हुआ, यन 14 और ये 15, यहाँ पर प्लस का ही 1 हो रहा है। ठीक है, ये प्लस का 1 हो रहा है। यहाँ पर आएंगे तो ये कितने हो रहा है, माइनस का 3 होगा, 25 माइनस, हाँ माइनस का 3, और ये 22 और 2 24, ठीक है, प्लस का 2 हो रहा है, तो ये वाला आपका गलत हो जाए, क्योंकि सब में माइनस का 3 है, फिर प्लस का 2, लेकिन इसमें माइनस का 3 प्लस का 1 है। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन होता है 82, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 82 का बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे राइट आंसर क्या होगा। अगर आप देख रहे होंगे तो कैसे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो देखो अगर मैं बात करता हूँ, ये 11 का मतलब ये 11 की 2 गुना है, और ये 11 का 3 गुना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे अगले वाले को तो ये 5 का 2 गुना है, और ये 5 का 3 गुना है। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा, ये वाला देख लीजिए 3 गुना बने, यानी कि ये 9 का 2 गुना है। ये क्या है दोस्तों, 9 का 2 गुना, और ये कितना है 9 का 3 गुना, 9 का 3 गुना। अगर आप 16 को देख रहे होंगे तो ये 8 का तो 2 गुना है, लेकिन ये 3 गुना 21 फिर 8 का नहीं बन रहा है। ठीक है, और जबकि ये किसका, ये 7 का 3 गुना है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगले पर चलते हैं, ये लीजिए ग्राफ 22 33, ये तो वही रिपीट हो गया, माफी चाहेंगे। अगला लीजिए 109 561 127 307, राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बनते हैं। अगर आप इनको जोड़ रहे होंगे तो 10 आ रहा है, इनके जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है भाई, 7 2 9 1 10, 7 3 10 यहाँ भी आ रहा है, लेकिन 5 6 11 1 12, यहाँ पर आपका 12 बन रहा है, यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, क्योंकि एनोलॉजी
सॉरी एनालॉजी में करा। क्लासिफिकेशन इसी तरीके का होता है, 3 एक तरीके के होते हैं, एक अलग होता है, उसी को छांटना होता है। ये लीजिए 373, 247, 317, 319। तो यहाँ आप देखेंगे 3 3 6 7 13 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 7 1 8, 8 3 11 होता है, 8 3 कितना होता है 11 होता है। अगर आप देखेंगे 9 1 10, 10 3 13 यहाँ भी होता है, 7 4 11 2 13 यहाँ भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 317 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मतलब 317 आपसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 625 125 343, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप समझ रहे होंगे तो ये देखिए, अगर आपकी बात करें दोस्तों, ये किसका, ये 3 का क्यूब है, ये आपका 7 का क्यूब हो जाएगा, ये 6 छंग 36 छक्का, सॉरी 25 पंचे 125, ये आपका 5 का क्यूब है, लेकिन ये दोस्तों 25 का स्क्वायर है। तो राइट आंसर क्या होगा, 20 क्वेश्चन का अलग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 25 का स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 125 65 दिया 8 दिया गया, तो ये 5 का क्यूब है, ये आपका 6 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है, 3 3 होती है नहीं, 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब है, लेकिन 65 भाई किसी का क्यूब या स्क्वायर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे, ये रहेगा 45 105 75 85, राइट आंसर क्या होगा 45 105 75 85। तो देखिए, अगर आप देख रहे होंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आप थोड़े अलग तरीके से देख सकते हैं। सर कैसे, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो 9 5 45 हो रहा है, अगर आप यहाँ पर आ रहे होंगे तो ये 21 5 105 हो रहा है, ठीक है। 17 ये आपका बनेगा 15 5 75, 15 5 75, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बनेगा 17 5 85। आप कहेंगे 5 में सबकी गुणा हुई, लेकिन ये दोस्तों कैसे, ये भाज्य संख्या है, 21 भी भाज्य संख्या, 15 भी, लेकिन ये आपकी अभाज्य संख्या, तो इसी तरीके से आपका 85 अलग हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या 17 है, प्राइम नंबर है, तो आपकी ये अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्या 53 दिया है, 73 दिया है, 23 दिया है, 33 दिया है, तो राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, देखो 53 73 और 23 में ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, और जबकि 33 दोस्तों आपकी भाज्य संख्या, ये 11 से कट जाएगी। 53 हो गया, 23 हो गया, ये 33, ये सभी अभाज्य संख्या। क्या दोस्तों, अभाज्य संख्या मतलब किसी से नहीं कटती, सिर्फ स्वयं से और एक से कटती। ये कि देखिए, आपको दिया गया है क्वेश्चन में, मतलब 12 को 86 लिखा, तो 12 को 86 सर कैसे लिख सकते हैं, तो कहेंगे 62 84, 12 की गुणा 7 से 62 84 और 2 86। 8 को कैसे लिख सकते हैं, तो 8 7 56, 8 7 56 प्लस का 2 58, ठीक। अगर आप इसको देखें तो करेंगे 5 गुणे 7, 7 5 35, लेकिन यहाँ पर माइनस होगा 4, यहाँ ये 3 की मल्टीप्लाई 7 से 3 7 21 और 2 23, ठीक है। तो ये वाला अलग है, तो यहाँ की ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, ये लीजिए राइट आंसर क्या होगा अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है 91 84 82 55, तो क्या बोलेंगे। देखिए, अगर आप देख लेंगे इसमें क्या है, ये सब 7 से कट रही है, बिल्कुल कट रही है, ये भी आपकी 7 से कट रही है, बिल्कुल कट रही है, ये भी 7 से कट रही है, लेकिन ये आपकी 55 7 से नहीं, 11 से कट रही है, 5 से कट रही है, तो यही आपका अलग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 का संबंध 6 से 12 का 128, 7 का 42 से 8 का 56 है, तो राइट आंसर क्या होगा। अगर आप देख रहे होंगे तो मैं कहूँगा, क्या सर आप सभी देख रहे होंगे, 2 6 7, अगर आप देखेंगे ये आपका, देखो अगर आप इसमें 2 तरीके बन सकते हैं। एक देखो 3 से ये कट रहा है, एक तो ये मतलब 3 से 2 बार कटेगा, 7 से 6 बार कटेगा, एक आपका 8 7 56, 8 7 56 मतलब 7 से कटेगा, लेकिन ये आपका 12 से कट नहीं रहा। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, देखो क्या 3 है, 3 का 1 घटा दो 2, 2 की मल्टीप्लाई करके 6 लाया गया। जैसे 7 है, 7 में 1 घटा दो 6, 6 की मल्टीप्लाई करके 42 लाया गया। जैसे 8 है, 1 कम कर दो 7 हो जाए, 7 वो ठीक 56 लग गया। लेकिन अगर 12 और 11 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 1 3 132, कितना आ जाएगा 132, जबकि इसने यहाँ पर आपको 128 दिया, तो यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। एक तरीका ये है। अगला क्वेश्चन 732 है, 553 है, 651 है, 452 है, तो राइट आंसर क्या होगा बताएंगे भाई। ये क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, जितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा आपको हमेशा उसमें जोड़ ही लगाना है, जोड़ घटाना होगा। सर क्या होगा, 7 3 10 2 12 करेंगे, 12 आ जाएगा। 5 6 11 1 12 होता है, 5 6 11 1 12 होता है, 5 4 9 3 12 होता है, 4 5 4 9 2 11 होता है। यहाँ आपका 11 बनेगा, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जब भी बड़ा क्वेश्चन मिले, या तो वो स्क्वायर क्यूब होगा किसी का, और ना वरना तो दोस्तों वो जोड़ लग रहा होगा, ठीक है। बड़े क्वेश्चन आपको इसी तरीके से लगाने। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है। इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो मतलब इस टॉपिक में दिए गए थे। 79 फिर आपका 97 है, 39 का 93, 91 का 99, 45, तो कुछ नहीं, इनको उलट दिया गया, इनके अक्षरों को उलट दिया, इनके अक्षरों को, लेकिन इसके अक्षरों को अगर उड़ते तो 19 बनता या तो 99 बनता। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। कल आपको एनोलॉजी के क्वेश्चन महत्वपूर्ण करवाऊंगा। जितने भी एनोलॉजी के क्वेश्चन 2021 में आए हैं और इस बुक में दिए गए 2019 और 21 में बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप सभी के लिए मैं लगातार इस प्रकार की क्लासेस लेते आता हूं, चाहे वो हिंदी हो, मैथ
मैथ हो, रीजनिंग हो, आपको हर प्रकार का सोल्यूशन दिया जा रहा है। जल्दी आप सभी को जीएस का भी सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं यूपी कांस्टेबल की, तो यूपी कांस्टेबल के लिए जो आरडब्ल्यू की बुक आई है उसको भी सोल्यूशन इस चैनल पर चल रहा है, तो उसको भी देखें। क्योंकि मैथ आप सभी लोग अपने पास अगर बुक भी खरीद लाते तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते, तो मैं उनका सोल्यूशन लगातार आप सभी को करवा रहा हूं, जिनको आप जरूर देखें, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो ये क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।